बजट मुज़ाकरात चुरली जारी रखने का फैसला किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आइंदा माली साल के बजट के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखेंगे। IMF वफ़द के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। अगली कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 बरसों के लिए माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क मांगा है। वर्चुअल मुज़ाकरात में आइंदा माली साल 2026 और 27 बजट के अहदाफ तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद IMF वफ़द वापस रवाना हो गया। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर दिया है। महंगाई कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखेगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी बैलेंस का हदफ बिलहाज GDP 2% रखा गया। पाकिस्तान का 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने के अज़म का अदा किया गया। हुकाम के साथ तवानाई कीमतों में इजाफे के असरात पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया। ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतजार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होना है। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में हैं। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। इसके साथ ट्रंप ने धमकी भी दी, अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान के अंदर बदतरीन मौशी सूरत-ए-हाल के बायस शदीद अवामी गम और गुस्सा है। ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग को अभी 3 माह हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा वक्त सीज़फायर का है। आबनाए हुर्मस को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान बदतरीन शिकस्त से दुचार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। आइंदा दिनों में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहदा पर जल्दी नहीं। पंजाब में एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक एहसास फ़िज़ाई तनसीबात के इतराफ़ 13 किलोमीटर के दायरे में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई, ताकि फ़्लाइट ऑपरेशन को महफूज बनाया जा सके और किसी भी मुमकिन ख़तरे से बचा जा सके। लाहौर से जारी इलामी के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में कायम पाक फ़िज़ाइया के एयरबेस और कमर्शल हवाई अड्डों के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ताहम पाबंदियों का इतलाक़ 30 रोज़ के लिए होगा। एलामिया में कहा गया है कि तमाम एयरबेस और एयरपोर्ट्स के गिर्द 13 किलोमीटर के दायरे में कबूतरबाजी, लेज़र लाइट्स के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक ये फैसला इंसानी जानों, अमलाक और फ़्लाइट ऑपरेशन को महफूज बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि मज़कूरा सरगर्मियाँ फ़िज़ाई परवाज़ों और फ़्लाइट सेफ्टी के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ये अहकाम ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत जारी किए हैं, जबकि अहकाम सूबा भर में कायम तमाम कमर्शियल एयरपोर्ट्स की हदूद में भी नाफिज़ अमल होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा सेहत के इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम की बेवा को पेंशन की रकम ना देने पर सेक्रेटरी सेहत को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मरहूम की मुलाजमत से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब की। उस्मान फ़रूक एडवोकेट ने बताया कि दरख्वास्त गुजार का शोहर फ़िरोज़ अनवर खान महकमा सेहत का मुलाजिम था। महकमा सेहत की जानिब से फ़िरोज़ अनवर के इंतकाल के बाद पेंशन की रकम और दीगर अमारात नहीं दी जा रही। पेंशन की वसूली मरहूम की बेवा का कानूनी हक है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया और अदालत ने शहरी जाहिद अली की गुमशुदगी का सदर थाने में मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सहराब अली और दीगर की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि शहरी की आखिरी लोकेशन जना अस्पताल के करीब आई थी। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा बगदादी में दर्ज करवाया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दरख्वास्त गुजार पर दबाव डाला गया कि सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जस्टिस सलीम जैसर ने कहा कि जिस इलाके से शहरी गुमशुदा हुआ, इस इलाके के थाने में मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट ने टैबलेट स्मगल करने के इल्जाम में 2 मुल्ज़िमान रज़ा अली और एजाज अहमद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को जमानत के एवज 5-5 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मुल्ज़िमान पर 390 किलोग्राम टैबलेट स्मगल का इल्जाम। वो कैंटीन्स के जरिए टैबलेट स्मगल कर रहा था। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ अगर दूसरा मुकदमा नहीं तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। शौकत हयात एडवोकेट ने बताया कि मुल्ज़िमान पर झूठा इल्जाम है। वो अपना कारोबार करते हैं। ये ऐसी टैबलेट है जो आम मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब हैं।
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन की तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट के हमरा सेक्रेटरी हेल्थ को ज़ाती तौर पर पेश करने का हुक्म दिया। असदुल्ला बल्लो एडवोकेट ने बताया कि 15/2014 में 1.5 से ज़ायद मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए। मुलाजमीन का ताल्लुक ग्रेड 1 से 17 तक है। 2020 में हुकूमत सिंध ने हेल्थ डिपार्टमेंट के 8 प्रोग्राम मुस्तकिल कर दिए। सीनियर सिविल जज गरबी ने शदीद बारिशों के दौरान औरंगी टाउन नाले में गिरकर शहरी की हलाकत पर हादसे का जिम्मेदार टीएमसी औरंगी को करार दे दिया। अदालत ने टीएमसी औरंगी टाउन को मतौफी के अहल खाना को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। अदालत ने केएमसी को वाक़े से बरी अल्ज़मा करार दे दिया। मतौफी हादसे के वक्त जवान और गैर शादीशुदा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मकतूल के पास बड़ी उम्र बाकी थी, किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं था। टीएमसी की वजह से मतौफी की कीमती ज़िंदगी छीनी गई। जदीद टेक्नोलॉजी और मौसमियाती मुशाहदाती निज़ाम के दौर में जो बारिश की मकदार की दुरुस्त पेशगोई करने की सलाहियत रखते हैं, मुतल्लिका हुकाम की यह नाअहली और नाकामी है कि उन्होंने पेशगी इक़दाम ना किए। ख़तरनाक मैनहोल को बंद ना किया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी गफलत और लापरवाही पर मबनी रवैये के बायस इसी नागहानी मौत में बुनियादी जिम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल साजी को आलमी खराज तहसीन। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी योम फ़ुटबॉल 2026 और फीफा वर्ल्ड कप के सिलसिले में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर मोहतरमा एनालिना बेरबोक को पाकिस्तान में तैयार करदा एडिडास ट्रायोनाडो फुटबॉल पेश की। इस मौके पर पाकिस्तान के आलमी मयार के फुटबॉल तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा किरदार को उजागर किया गया, जबकि बिलखुसूस सियालकोट के हुनरमंद कारीगरों की महारत को खराज तहसीन पेश किया गया, जो दुनिया के बड़े खेलों के मुकाबलों के लिए आला मयार के फुटबॉल तैयार करते आ रहे हैं। इस मौके पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के तारीखी नॉर्थ लॉन में दोस्ताना फुटबॉल मैचेस भी मुनक़िद हुए, जिनमें सफारतकारों, साबिक़ फुटबॉल खिलाड़ियों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले ने शिरकत की। ये तकरीब दोस्ती, इत्तेहाद और खेल के जज्बे के भरपूर अक्कास थी। शुरका ने इलाकाई टीमों के सूरत में मुकाबलों में हिस्सा लिया और कौमी जोग्राफियाई इख्तिलाफात से बालातर होकर खूबसूरत खेल की यकजहती पैदा करने वाली कुव्वत का जश्न मनाया।